हमजा प्लीज अपना माइक म्यूट कर दो। वसी, हमजा भी और हमजा सईद भी। सर सोशल रिटर्न के बारे में बता दें। सोशल रिटर्न यही है कि आप अपने सोसाइटी के लिए, अपने लोगों के लिए जो सर्व करते हैं उससे क्या इम्पैक्ट आपके पास आ रहा है, लोग आपको कैसे कंसीडर कर रहे हैं, या आप सोशली लोगों के लिए कितना एक अच्छी फीलिंग्स के साथ सर्व करना चाहते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं होता। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप अपने एरिया के अंदर देखते हैं कि बच्चों के लिए स्कूल नहीं है और आप एजुकेटेड हैं तो आप बच्चों को फ्री तालीम देना शुरू कर देते हैं। आप देखते हैं कि वहाँ पर डिस्पेंसरी नहीं है और आपको हेल्थ के मामलात का पता है, तो आप बच्चों को या वहाँ फैमिलीज़ को, लोगों को हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं। तो अगर आपके पास कुछ नॉलेज है तो उनको आप गाइड कर सकते हैं कि ये अगर इस सूरत हाल में उनको कहाँ रब्ता करके अपनी हेल्थ और हेल्थ केयर के इश्यूज़ के हवाले से कहाँ से उनको वो अपनी मदद ले लेनी चाहिए। तो ये सारा डिपेंड कर रहा होता है सोशली। और प्राइवेट रिटर्न मैंने आपको बताया एजुकेशन का क्या है कि योर हायर फ्यूचर इनकम, दैट इज कॉल्ड योर प्राइवेट रिटर्न। ठीक है, तो अगर आप आपकी एजुकेशन और आपके नॉलेज, आपके एक्सपीरियंस, ये तमाम चीज़ें ज़्यादा बेहतर होंगी, ज़्यादा प्राइवेट रिटर्न होगा। अगर आप सोशली ज़्यादा इंटरेक्ट रखते होंगे लोगों से और लोग आप पर ट्रस्ट करते होंगे, आप उन पर कुछ सर्व करना चाहते होंगे, तो क्या है कि तो वो ज़्यादा बेहतर तौर पर उनके लिए सर्व कर पाएंगे और वो ज़्यादा आपको एक्नॉलेज कर पाएंगे इसके हवाले से। सोशल रिटर्न यही है। सोशल रिटर्न देखो दो तरह से होता है कि आपके इंटरनली फीलिंग्स, आपने किसी के लिए अच्छा काम किया तो आपको एक अच्छी खुशी महसूस हुई। एक सोशल रिटर्न क्या है कि आप चाहते हैं कि सेल्फ स्टीम हो, आपको लोग रिकग्नाइज करें, तो आप लोगों के लिए काम करते हैं तो आप चाहते हैं कि ये काम आपके अखबारों में आए, ये काम जो है लोग जो है एक्नॉलेज करें, टीवी पर आए और इस तरह की चीज़ें। ये सारे रिटर्न्स होते हैं, किस भी तरीके से आप चाहते हैं और आप अपना काम करते हैं और रिटर्न्स लेते हैं, रिटर्न्स के लिए कोशिश करते हैं। प्राइवेट की तो मैंने आपको बता दी, एक ही बात है कि प्राइवेट रिटर्न जो है ना वो आपका फाइनेंशियली बेनिफिट्स के हवाले से आपको मिल जाता है। यहाँ तक कोई समझ नहीं आई तो मुझसे पूछो जी। जी, सोशल रिटर्न्स में हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारी एनजीओज हैं, इसके अलावा और दूसरे जो फेडरल ऑर्गेनाइजेशन है जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो काम करती हैं, तो इसमें हम ये इंक्लूड कर सकते हैं कि ये हमारे पास हेल्थ सोशल रिटर्न्स ऑफ एजुकेशन में है। हाँ देखो, जो एनजीओज काम करती है ना, तो जो स्पॉन्सर या फंडिंग उनको कर रहा होता है ना, वो आपका यही देखता है कि नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज क्या हैं। बेसिकली नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज का सोशल रिटर्न बता रहे होते हैं। ठीक है ना, उसका जो है उसने उन्होंने कितना इंटरवेंशन एरियाज किया, कितने लोगों को उससे फायदा हुआ, तो ये सारा सोशल रिटर्न्स की सूरत में आ सकता है कि उन्होंने सर्व किया, इतने सारे बच्चे एजुकेटेड हो गए, इतने सारे बच्चों को जो है सेहत की फैसिलिटीज मिल गई, इतने सारे जो बूढ़े लोग थे उनको उनको हेल्थ केयर के मसाइल जो है उनके सॉल्व हो गए, उनको जो है वो कोई फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी गई। तो यही एक सोशल रिटर्न उनका जो है ना वो इसमें कंसीडर किया जाता है। जी, और कोई क्वेश्चन है तो पूछें। महानूर, सलवा, समाविया, समझ आ गई सर। नेक्स्ट चले। आमिर खादिम, कोई क्वेश्चन है तो पूछो। नो सर। अब देखिए, वही हमने बात की ना शुरू में, मैंने आपको बताया कि क्योंकि ह्यूमन कैपिटल इज इम्पोर्टेंट, हेल्थ इज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल। तो पहले हमने एजुकेशन को देखा, अब हम आ जाते हैं हेल्थ के हवाले से। हेल्थ केयर एंड डेवलपमेंट, मेजरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। देखिए, ह्यूमन कैपिटल मैंने कहा कि अगर आपकी कौम, आपके मुल्क, आपके लीडर्स क्या कर रहे हैं हमारे, अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं ह्यूमन कैपिटल के अंदर, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ बढ़ेगा, ये कम होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। ठीक है ना, बढ़ेगा सर। माँ पढ़ी लिखी होगी, हेल्थ की फैसिलिटीज होंगी, लोगों को अवेयरनेस होगी। ठीक है, तो हेल्थ और हेल्थ केयर की फैसिलिटीज प्रॉपर अवेलेबल होंगी, उनको प्रॉपर तौर पर एजुकेट किया गया हुआ होगा, तो क्या होगा कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ जो है वो बढ़ेगा। क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर कोई इमरजेंसी होती है और आपके पास फैसिलिटीज वहाँ पर मौजूद होती हैं तो आप उसको कवर कर लेते हैं, रिस्क के चांसेस कम होते हैं। और अगर आपके पास वहाँ पर इन्वेस्टमेंट और फैसिलिटीज नहीं है ह्यूमन कैपिटल के हवाले से वहाँ पर, तो क्या हो रहा है कि वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ आप उसको हैंडल ही नहीं कर पा रहे किसी इमरजेंसी को, तो क्या हो रहा है कि वो उससे कम हो जाएगी।
चाइल्ड मोर्टेलिटी क्या होती है, वो कहाँ है, महक Still, बताएंगे। डेथ रेट मोर्टेलिटी तो हाँ, वो ये हमने इसको child's death पढ़ा, rate मोबिलिटी को और मोर्टेलिटी को। तो ये देखिए चाइल्ड मोर्टेलिटी को हम डिक्रीज कर लेंगे, decrease हो जाएगी। ठीक है ना। अगर क्या होगा, आपकी हेल्थ केयर और डेवलपमेंट होगी, आप वहाँ पर प्रॉपर जो है ह्यूमन कैपिटल यानी कि हेल्थ के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे, लोग तालीम याफ्ता भी होंगे, लोगों के पास अच्छी सेहत भी होगी, सेहत की फैसिलिटीज भी होंगी, हेल्थ केयर प्रोवाइड करने के लिए वहाँ पर प्रॉपर कंसल्टेंसी मौजूद होगी। तो व्हाट विल हैपन कि ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट बढ़ेगा, चाइल्ड मोर्टेलिटी ये डिक्रीज हो जाएगा। बताओ ये माल न्यूट्रिशन एंड हंगर क्या होता है सलवा? सर माल न्यूट्रिशन Sir, और हंगर, reduce माल होगा। न्यूट्रिशन होता है न्यूट्रिशन की रिडक्शन के मतलब डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन, और हंगर होता है लाइक से पोवर्टी की वजह से जो हंगर प्रोड्यूस होती है एक कम्युनिटी के अंदर। तो जब हम अपना लाइफ स्टाइल इंक्रीज करेंगे तो ये चीजें डिक्रीज हो जाएंगे। Good. अब यहाँ से बताओ ये चीजें बढ़ेंगी या कम होंगी? सर डिक्रीज होंगे। ठीक हो गया। आमिर खादिम समझ आ रही है? जी सर आ रही है। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी, चाइल्ड मोर्टेलिटी डिक्रीज होगी, और माल न्यूट्रिशन एंड हंगर Reduce होगा। डिक्रीज होंगे सर। यहाँ तो कोई क्वेश्चन है तो पूछे मुझसे। No sir, clear। आगे चलो। सर समझ आ गई। Health care and development. Better health is central to human happiness and well-being. It also makes an important contribution to economic progress, as healthy populations live longer, are more productive and save more. वो ये भी हमारी टोटल जो कन्वर्सेशन जो चैप्टर की इसी हवाले से है कि जो आपकी अच्छी सेहत है वो सेंट्रल पॉइंट की हैसियत रखती है किसी भी ह्यूमन हैप्पीनेस के हवाले से और वेलबींग के हवाले से, ठीक है। अगर आप इकोनॉमिक प्रोग्रेस की बात करें तभी भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो कंट्रीब्यूशन है। अगर हेल्दी एजुकेशन की बात करें तो ये अगर हेल्दी एजुकेशन होगी, जैसे मैंने जापानीज की आपको एग्जांपल दी, वो ज़्यादा अरसे तक जिंदा रहते हैं क्योंकि वो हेल्दी कौम है, अपने खुराक और अपनी तमाम चीज़ों की परवाह करते हैं, वो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी उनके अंदर मौजूद है, प्रोडक्टिव है, और एंड सेम है, यानी कि ज़्यादा अरसे तक वो अपने आप को किसी भी फील्ड के अंदर आगे बढ़ा सकते हैं और अपने आप को महफूज रख सकते हैं, ठीक है। अच्छी हेल्थ का ये फायदा होगा कि आप ह्यूमन हैप्पीनेस का सबब बनेंगे और वेलबींग का, ठीक है। आप इकोनॉमिक प्रोग्रेस के अंदर अपना इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन ला सकते हैं। अगर आप हेल्दी हैं तो आप ज़्यादा अरसे तक जिंदा रह सकते हैं और मोर प्रोडक्टिव और मोर सेफ हो सकते हैं। क्लियर, समझ आ गई है? यस सर। यस सर। यस सर। सर चलें जी, Yes, sir. नेक्स्ट। Many factor influences health status and a country's ability to provide quality health services for its people. Ministries of health are important actors, but so are other government departments, donors, organizations, civil society groups, and communities themselves. For example, investment in roads can improve access to health services. Inflation targets can constrain health spending, and civil services reform can create opportunities or limit to hiring more health workers. जी महानूर, क्या समझ आया? अभी देखो, जब भी हम बात करते हैं ना क्वालिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज के हवाले से, जो आप यू आर गोइंग टू प्रोवाइड टू द पीपल, इसमें बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। हमने गवर्नमेंट जो ये गवर्नमेंट इंटरवेंशन में मैंने आपको बताया था कि जो गवर्नमेंट होती है ना उसके पास पूरी मोनोपोली होती है, वो जो चाहे वो कर सकती है, जो सर्विसेज देना चाहे वो दे सकती है, किसी की मोनोपोली को ख़त्म करना चाहे तो कर सकती है, क्योंकि बाय रूल्स उसको वो पूरी अथॉरिटी हासिल होती है। इसमें प्राइम मिनिस्ट्रीज ऑफ हेल्थ जो होते हैं ना वो इम्पोर्टेंट एक्टर्स होते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं विद द रेफरेंस ऑफ हेल्थ केयर एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो क्या कहते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट काम कर रहे होते हैं, डोनर ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही होती हैं, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स एंड कम्युनिटीज काम कर रही होती हैं। मिसाल देता हूँ, डोनर ऑर्गेनाइजेशन में आप देखो WHO काम कर रही है, यूनिसेफ, यूनेस्को, प्लान, ये बहुत सारे डोनर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काम कर रही हैं। सिविल सोसाइटी क्या होती है कि ये जो CBOs नहीं बनती,
कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जो इलाके के लोगों को मिलाकर वो एक ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर कराते हैं, उनका मकसद क्या होता है, वो शहर अपने उस कम्युनिटी के अंदर सर्व करना, लोगों को के मसाइल्स को, स्पेशली हेल्थ के मसाइल्स को सॉर्ट आउट करना। मैं आपको इसकी छोटी सी सिविल सोसाइटी की आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक डोनर ऑर्गेनाइजेशंस ने क्या किया, एक